नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। क्या राकेश टिकैत अब कमजोर हो गए हैं? क्या उनका संगठन अब कमजोर हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं। पिछले काफी दिनों से वो ये कहते आ रहे हैं कि जो दल कभी हमारे साथ आंदोलन किया करते थे, कभी हमारे साथ धरने में बैठा करते थे, आज वो सरकार में शामिल हो गए हैं और सरकार की तरह बात करते हैं। इसके अलावा वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि जो विपक्षी दल जिन्हें किसानों का, किसान संगठनों का साथ देना चाहिए, वो उस तरह से किसान संगठनों का साथ नहीं दे रहे हैं। जो दायित्व उनका है उसको वो नहीं निभा पा रहे हैं। अब जो ताजा मामला है वो ये है कि जो पंजाब में दो बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है और जिसके बाद में अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसी को लेकर राकेश टिकैत का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तमाम मीडिया चैनलों से बात करते हुए ये कहा है कि जो किसान संगठन है वो टूट रहे हैं। जो ताकत हमारे पास में पहले थी, जिस तरीके से हम पहले धरने प्रदर्शन किया करते थे, आज वो ताकत हमारे पास में नहीं रह गई है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और किसानों की जब जब बात होगी तब तब याद किया जाएगा चौधरी चरण सिंह जी को, महेंद्र सिंह टिकैत जी को और चौधरी अजीत सिंह को भी, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए काम किए वो हमेशा जीवित रहेंगे। आज चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत सिंह, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और इसके अलावा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, जो कि बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन संगठन को चला रहे हैं। अब बीकेयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, सिलसिलेवार हम आपको सारी बातें बताएंगे और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि जब जब इन दोनों परिवारों को आपस में एक दूसरे की जरूरत पड़ी तब तब दोनों ही परिवार, चाहे वो चौधरी चरण सिंह का परिवार हो या फिर जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब जब जयंत चौधरी हैं वो सरकार में शामिल हैं, जबकि जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत हैं, वो आज भी किसानों के लिए धरने दे रहे हैं और वो चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राकेश टिकैत को ऐसा क्यों कहना पड़ा। आप देखिए, ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये क्या कह रही हैं। यहां पर राकेश टिकैत, देखिए इन सारी की सारी रिपोर्ट्स में क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पंजाब में किसानों का धरना समाप्त हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से है, लेकिन जो पंजाब सरकार का कहना है, उनका ऐसा कहना है क्योंकि बहुत दिनों से वहां पर जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए थे। जिस तरीके से वहां पर जो जाम लग जाता था और जो आने जाने में असुविधा हो रही थी, उसके कारण यह डिसीजन लिया गया और इसके अलावा बहुत बड़ा नुकसान वहां की अर्थव्यवस्था को हो रहा था। इसी वजह से यह डिसीजन लिया गया है क्योंकि वो किसान तो दिल्ली आना चाहते थे और क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा हरियाणा से जब आगे बढ़ेंगे दिल्ली आएगी तो वहां भी अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही है। राकेश टिकैत का ऐसा कहना है कि किसान संगठन टूट रहे हैं, नए संगठन बन रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। समझ सकते हैं आप राकेश टिकैत का क्या कहना है कि जो किसान संगठन है, जो पहले से धरने देते आ रहे हैं, वो टूटते जा रहे हैं, नए संगठन बन रहे हैं, वो किसके इशारों पर चल रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये भी कह रहे हैं राकेश टिकैत कि किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है। राकेश टिकैत बार बार ऐसा कहते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है, जो किसानों की मांग है हम उनके साथ में हैं। इसके अलावा देखिए, मैं जो इस बयान की बात कर रहा हूं कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, किसान संगठन टूट रहे हैं, नए संगठन बन रहे हैं। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा और ज्यादा नुकसान होगा, और उन्होंने कहा कि किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो किसान को उठा दे और उनकी आवाज भी ना उठने दे।
तो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और उनका ऐसा कहना है कि किसान पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से बात करती हैं। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है वैसा है, कोई कहता है कि वैसा नहीं है ऐसा है। इनका मतलब है कि किसान भ्रमित हो रहा है, और जो भ्रम फैल रहा है उसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जिस तरीके से पहले जो भागीदारी राजनीतिक पार्टियों की होती थी, आज वो भागीदारी नहीं है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, यह भी अपने आप में सवाल है। जब एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, तो क्या सवाल पूछा गया? देखिए, उनसे पूछा गया कि आपके संगठन का भी एक राजनीतिक विंग बन गया है। इस पर उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा अब जो भी चाह रहा है वो अपना अलग संगठन बना रहा है, किसान पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है। दूसरा, इनमें खाप पंचायत की बड़ी सपोर्ट रहती थी, अब सरकारी खाप पंचायतें बन रही हैं, खाप पंचायतों को भी तोड़ा जा रहा है। सीधा सीधा राकेश टिकैत आह्वान कर रहे हैं कि भाई अब भी अगर आप नहीं समझोगे तो भविष्य में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान की बात कोई नहीं करेगा, वो भले ही सत्ता में हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कोई नहीं सुनेगा। उनका कहना, जब उनसे पूछा गया कि किसानों के नुकसान की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि सरकारें और विपक्ष सब एक ही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो बिहार में हो रहा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि किसान मजदूर बनेगा और फिर उनकी जमीनें कंपनियों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, किसानों की गांव की जमीन छीनना चाहती है बीजेपी सरकार। लगातार राकेश टिकैत, उनका परिवार यही बात बोलता आ रहा है। हमने देखा इससे पहले जब बड़ा किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जो किसान आंदोलन हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं, तब भी राकेश टिकैत का यही कहना था। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों कहा कि जब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों की बात की जाएगी तो इन दो परिवारों का नाम लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन फिर से मजबूत हो जाए तो हम इन्हें फिर घेरेंगे। ये देखिए बड़ी बात, जो कि न्यूज 24 से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसान संगठन फिर से मजबूत हो जाएगा, फिर से घेरेंगे इनको। लेकिन दिक्कत यह हो रही है, किसान संगठन बटा हुआ है, टूट चुका है। यही कह रहे हैं, किसान संगठन टूट रहे हैं। बार बार राकेश टिकैत हर न्यूज चैनल से बात करते हुए, हर मीडिया संस्थान से बात करते हुए वो एक ही बात कह रहे हैं, किसान संगठन टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन बटे हुए हैं। क्या आपस में किसान संगठन बटे हुए हैं? इस सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन बटे हुए हैं, बहुत से नए किसान संगठन बन गए हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, हर जिले के अधिकारी संगठन को तोड़ने में लगे हुए हैं। यह एक पॉलिसी है सरकार की। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करेंगे, जो मैं इन चौधरी परिवार की बात जब करता हूं तो यह जरूरी हो जाता है कि एक परिवार जो चौधरी चरण सिंह जी का है और एक परिवार जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का है। जब जब इनको जरूरत पड़ी तब तब दोनों परिवारों ने एक दूसरे का साथ दिया। और खासकर अगर हम जयंत चौधरी अजीत सिंह जी की बात करें, उन्होंने बहुत साथ दिया बीकेयू का और इनके नेताओं का, महेंद्र सिंह टिकैत का। जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपको वो तस्वीर सभी को याद होगी जिस तरीके से राकेश टिकैत रोए थे। और उसके बाद में जब अजीत सिंह ने कहा खुद को अकेले मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद में एकदम से ही उस पूरे के पूरे आंदोलन की करवट सी बदल गई थी। जब अजीत सिंह, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे थे, तब क्या हुआ था वो तस्वीर सभी को याद है, मुझसे ज्यादा आपको याद होगी। देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट छपी हैं उन्हीं के आधार पर मैं कुछ चंद लाइनें आपको पढ़कर बता रहा हूं कि क्या हुआ था। जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख उस समय चौधरी अजीत सिंह ने खुलकर समर्थन दिया था। शुरुआत में चौधरी अजीत सिंह, उनकी पार्टी रालोद ने किसान आंदोलन से दूरी बनाई, लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह में वो खुलकर समर्थन में आ गए। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं राकेश टिकैत, राकेश और नरेश टिकैत
से फोन पर बात की थी। इस आंदोलन को किसानों के जीवन मरण का सवाल बताते हुए चौधरी अजीत सिंह ने सबको साथ रहने का संदेश दिया था। कुल मिलाकर यूपी बॉर्डर पर चल रहा जो किसान आंदोलन मरने की कगार पर था, उसे चौधरी अजीत सिंह के एक संदेश ने जिंदा कर दिया था। यह वही कहानी है जो मैं आपको बता रहा था। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के हिंसा ने आंदोलन की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया था। एक समय लग रहा था कि आंदोलन समाप्त होने वाला है। उस समय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से फोन पर बात की थी। अजीत सिंह जी ने कहा था, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और बड़ी घटना जो हुई थी, देखिए अक्सर लोग इसके बारे में बात करते हैं, मैं ढूंढ रहा था नेट पर कि भाई उससे संबंधित, क्योंकि जब मैं गांव देहात में जाकर के लोगों से बात करता हूं तो लोग उस बारे में बताते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। लेकिन देखिए एक रिपोर्ट मुझे भी मिली जब अजीत सिंह ने कहा था कि अपने आप को अकेले मत समझना। दूसरी बड़ी घटना तब हुई जब बीकेयू के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर अपशब्दों को लेकर मुख्यमंत्री मायावती ने मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। ऐसे हालात में चौधरी अजीत सिंह सुबह सिसौली पहुंचे थे और महेंद्र सिंह टिकैत से कहा था कि अपने आप को अकेले मत समझना, किसान समुदाय उनके साथ है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना प्यार चौधरी चरण सिंह परिवार और जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार से किया जाता है, किसी परिवार को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं, बार बार जो दर्द उनको होता है वो दर्द छलकता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ में थे आज उनके रास्ते कुछ अलग हो चुके हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जब अजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे थे तो उसके बाद में क्या कुछ कहना था। देखिए साथ देने की अगर बात होती है तो आपस में मनमुटाव भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जहां पर मनमुटाव हुआ आपस में, और वो चाहे व्यक्तिगत कारणों से हो या फिर राजनीतिक कारणों से हो। कई बार ये देखा गया कि ये दोनों जो परिवार हैं वो एक दूसरे से नाराज भी नजर आए थे। जब अजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे थे तब क्या कहा था राकेश टिकैत ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह के रूप में किसानों ने अपना एक बड़ा वकील हमेशा के लिए खो दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह केवल किसानों की बात नहीं करते थे बल्कि वे स्वयं एक किसान के रूप में उनके दुख दर्द को समझते थे। उन्होंने कहा कि जब तक चौधरी अजीत सिंह दिल्ली में रहते थे किसानों को हमेशा यही लगता था कि दिल्ली में उनका एक और भी घर है जहां वे कभी भी जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही अजीत सिंह के बारे में कि जब तक अजीत सिंह जी जिया करते थे जो किसान हैं उन्हें ऐसा लगा करता था कि एक घर उनका दिल्ली में भी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मनमुटाव भी हुआ था। जब अजीत सिंह जी चुनाव हार गए थे मुजफ्फरनगर में तो एक बहुत बड़ा वर्ग यह कह रहा था कि टिकैत परिवार ने ही उनको उस चुनाव में हराया था। एक मीडिया रिपोर्ट देखे यहां पर यह कहती है कि अजीत सिंह को हराना हमारी भूल। मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत में बीकेयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा था कि चौधरी अजीत सिंह को लोकसभा चुनाव में हराना हमारी भूल थी। ये देखिए, हम झूठ नहीं बोलते, हम दोषी हैं। नरेश टिकैत ने कहा था कि इस परिवार ने हमेशा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, आगे से ऐसी गलती ना करिएगा। तो जो बात मैं कह रहा हूं दर्शकों, वो बात यही है जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि अब हमारी वो ताकत नहीं रही जो ताकत हमारे पास में पहले हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब जरूरत पड़ी तब तब साथ मिला, वो चाहे इधर से हो या फिर उधर से हो। कमियां दोनों में रही होंगी और अगर आज ये स्थिति है तो इस स्थिति के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे। अब राकेश टिकैत बार बार ये आशा करते हैं कि जयंत चौधरी किसानों के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी वो लगातार अब भी वकालत कर रही है। उनका ऐसा कहना है कि हम सरकार में हैं, हमारी भागीदारी बदल गई है। पहले हम सड़कों पर धरने दिया करते थे, सरकार से मांग किया करते थे, आज हम सत्ता में हैं तो हम लगातार बात करते हैं। वो भले ही केंद्र में जो कृषि मंत्री हैं
वो भले ही चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उनके मंत्री हो, मैं बार बार नेताओं से बात करता हूं, वो बार बार यही आश्वासन देते हैं कि देखिए ऐसा मत सोचे कि अगर हम सत्ता में हैं तो हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं, लेकिन अगर बात हो रही है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही। और ये जो मामला है पूरा का पूरा, ये जो बार बार दर्द छलक करके सामने आता है कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, और जिस साथ की हमें जरूरत है वो भले ही वो पार्टी हो जो कि सत्ता में बैठी है, या फिर वो भले ही वो पार्टी हो जो कि विपक्ष में है, आवाज कौन बनेगा? किसी ना किसी को तो आवाज बनना ही पड़ेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरीके से अकेलेपन की राकेश टिकैत बात करते रहेंगे तो क्या राकेश टिकैत, उनका संगठन और जो उनके समर्थक हैं वो धीरे धीरे अब लुप्त की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं, या फिर कुछ नया होगा? और होगा तो कब होगा, उस सभी का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।